जहाँ भी पीएचडी किया है। ओके, आवाज, मेरी आवाज आ रही है सर ना? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा एक सजेशन ये था कि आप लोग जहाँ भी पीएचडी किए हैं, आप अपने उस पीएचडी सुपरवाइजर के संपर्क में जरूर रहें, अपने पीएचडी सुपरवाइजर के संपर्क में जरूर रहें और एक फायदा उठाने का प्रयास करिए। वो फायदा उठाना ये है कि कम से कम हर साल एक पेपर आपका पब्लिकेशन जरूर में जाता रहे। 2 ही पेज का आर्टिकल छपे कहीं, लेकिन हर साल कम से कम कम से कम एक पेज जरूर छपता रहे। उससे कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने सन 2010 में पीएचडी किया है, और यदि वो 2021 के इंटरव्यू में जा रहा है और उसके पास पीएचडी खत्म होने के बाद अभी का 10 साल का गैप है, वहां पर वो ये कहता है, एग्जामिनर पूछेंगे, वहां पर एक्सपर्ट पूछेंगे कि आपने इतना लंबा गैप किया है, आप नहीं पढ़ा पाएंगे, आप जो करें वही करते रहिए। वो आदमी कहेगा, सर मैं इस काम को बहुत बेहतर कर पा सकता हूँ, इसका मेरे पास प्रमाण ये है, ये देखिए हर साल मैंने एक पेपर पब्लिश किया है और आज के डेट में मेरे पास 11 पब्लिकेशन है, 11 रिसर्च पेपर्स हैं। आप ये सोचिए, अगर भले उसका एपीआई वैल्यू क्या है, जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया वो अलग बात है, लेकिन वहां पर क्या होगा, एक जबरदस्त इंप्रेशन जाएगा आपके प्रति, और ऐसे कैंडिडेट को हम अगर सिलेक्शन करने के लिए पर बैठे हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे जिस व्यक्ति ने 10 साल पहले पीएचडी किया है और आज भी हर साल एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है। कुछ नहीं करना है, अपने थीसिस के 2-4 पेजेस को ही आप मॉडिफाई करके उसमें कुछ नया पुराना ऐड करके उसको पब्लिश करा दीजिए, और आपके ये रिसर्च पेपर आपको सफलता की मंजिल तक कहाँ लेके जा सकते हैं उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो ये काम जरूर कर लीजिए। अभी भी इंटरव्यू में संभवतः 1-2 महीने का टाइम है, आपके पास समय है, आप 1-2 पेपर पब्लिश करने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ भी बात करते हैं, अगर उसका प्रमाण हमारे साथ है तो मुझे जस्टिफाई करने के ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा सजेशन आपको है कि आप हर साल कम से कम एक रिसर्च पेपर जरूर पब्लिश करें, आपको हायर एजुकेशन में यदि आना है तो ये आप काम जरूर करेंगे। और ये कुछ मैंने आपको 12 टिप्स बताए, और 13वां टिप्स जो आपको बताना है, आप पूरे इंटरव्यू के दौरान अपना बेस्ट निकाल के आइए, अपना बेस्ट वहां पर दे के आइए। और अक्सर ऐसा होता है, आप सभी के साथ ऐसा होता है और सभी के साथ ऐसा होगा, क्योंकि हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे इंटरव्यू देने का मौका कम मिला है, लेकिन इंटरव्यू लेने का मौका ज़्यादा मिला है। इसलिए मैं आपको उस एक्सपीरियंस के तहत आपको बताना चाहता हूँ, आपको जब इंटरव्यू आपका खत्म होता है तो इंटरव्यू चेयरमैन आपको बोलते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू, गुड, वेरी गुड आकृति मैम, ओके थैंक यू, मैं लीव नाउ, या गुड लक अविनाश जी, आप जा सकते हैं। मतलब इस तरह से करके वो आपको वहां से विदाई करते हैं, या कहेंगे बहुत बड़े इंटरव्यू दिया आपने विंध्य सर, अब आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऐसी बातें करते हैं। वही आपका असली समय है जिसमें आपको धुआंधार बैटिंग कर देनी है, आपको सीट नहीं छोड़ना है। एक जबरदस्त टिप मैं दे रहा हूं, आपको उसी समय सीट नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि अरे बाप रे भागो जल्दी मुक्ति मिली, जल्दी दरवाजा से निकलो और भागो, ये नहीं होना है। आपको पूरे इंटरव्यू दौरान माहौल ऐसा फील करना है, देखिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप बीएससी एमएससी को पढ़ाने वाले हैं, तो आपको मन में इंटरव्यू 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा चले, तो आपको उस दौरान ये मान लेना है, ये समझ लेना है, ये सारे बच्चे हमारे बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं, ये बेचारों को कुछ आता नहीं, हमसे पूछ रहे हैं, हम इनको आंसर दे रहे हैं। ये फीलिंग लेके जब आप आंसर देंगे ना, तो उसका एक आपका कॉन्फिडेंस एक अलग झलकेगा, एक अलग आपके अंदर उत्साह दिखाई देगा। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। थोड़े दिन, मतलब हार्डली 5 मिनट के अंदर आप उस सबको अपना शिष्य बना दीजिए, क्योंकि जब तक आप डर के इंटरव्यू देंगे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान करेंगे, तब तक आप संकट में रहेंगे। जब ये मान लेंगे ये सब स्टूडेंट है हमारे और हम इनको बैठ के पढ़ा रहे हैं, इन सबको नहीं आ रहा इसलिए एक्स्ट्रा क्लास में से पूछ रहे हैं पूरा क्वेश्चन, ये मान के पढ़ाए, धड़ाधड़ इंटरव्यू दे के आइए, बहुत बढ़िया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। इस तरह का इंप्रेशन वहां पर लेके जाइए और रखिए वहां पर। मैं आपको बता रहा था बोले कि क्या, थैंक यू, यू मे लीव नाउ, वहां पर आपको क्या करना है। वहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बता के बताता हूँ
एक सिलेक्शन का ही एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ। एक व्यक्ति सिलेक्शन के लिए पहुंचे और उनको बोर्ड ने ऐसे ही कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कहा आप जा सकते हैं। वो सीट नहीं छोड़े, बैठे सर नीचे करके इधर उधर देख रहे हैं। तो फिर लोगों ने रिपीट किया, ठीक है ओके हो गया आपका, ठीक है आप जाइए। उन्होंने कहा सर मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं जाते जाते आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सोचिए, अब जब इतना कॉन्फिडेंस आपका आ गया है कि आप पूरे बोर्ड को बताने जा रहे हैं, अपनी तरफ से संबोधित करने जा रहे हैं, सोचिए अब सारे के सारे मेंबर का ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा। उन्होंने कुछ पूछा नहीं आपसे, आपको बाय कर दिया है, आपको कह रहे हैं आप जाइए। आप कह रहे हैं, व्यक्ति ने क्या बोला, सर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ। सब लोग उसको सुनने के लिए तत्पर हैं। इस बारे में आपको बस 2 पॉइंट बता देना है, 2 पॉइंट बता देना है। सबसे पहला पॉइंट बता, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, वो वहां बता देना है। उन्होंने पूछेगा ही, पूछा ही नहीं होगा, पूछेंगे नहीं वो इंटरव्यू में, आप वहां अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बता देना है। और दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि मैं ये नौकरी क्यों चाहता हूँ, मैं ये नौकरी क्यों चाहता हूँ। और इतना सॉलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर सिर्फ एक सीट है तो बोर्ड बाध्य हो जाए आप ही का सिलेक्शन करने के लिए। मैं एग्जाम्पल जो बताने जा रहा हूँ, व्यक्ति बोला सर मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सर बाहर जो लोग बैठे हैं सब हमारे साथ ही के हैं। उन्होंने जो बताया तो मैं वो घटना बता रहा हूँ, सब मेरे साथ के ही हैं। से जानता हूँ, आई वॉज बेस्ट आउट ऑफ देम। पढ़ाई में मैं इन सबसे बहुत अच्छा था, और आज भी जहां पर जिस क्षेत्र में मैं हूँ, आज भी मैं वहां पर बेस्ट हूँ, बेस्ट परफॉर्मर हूँ, बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ। और यदि आपने मुझे मौका दिया इस सेवा में आने का, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको एक दिन इस बात का नाज होगा, आप कहेंगे, मंच पे खड़े होकर कहेंगे मैंने इस व्यक्ति का सिलेक्शन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है सर आपको वो दिन जरूर देखना पड़ेगा। आप ये लाइन बोलिए, देखिए क्या जबरदस्त वहां पर इंप्रेशन पड़ता है। और आप इसी बहाने अपने प्लस पॉइंट आप और बता जाइए। आप बता दीजिए, आप किसी नौकरी में हैं, आप बता दीजिए सर मैं जिस नौकरी में हूं, क्योंकि अभी आपका समय है और इस समय में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उनका टाइम पूरा हो चुका है, उनको जितना पूछा तो पूछ चुके हैं। अब ये पूरा पूरा आपका टाइम है, जो कि आप जबरदस्ती उनका गला दबा के ले रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, 2-3 मिनट का ले लेना है, लेकिन टाइम उसे बता देना है सर मैं जिस सेवा में हूं वो मेरी योग्यता के अनुरूप नहीं है। जितनी मेहनत मैं वहां करता हूं उतने मेहनत यदि मैं यहाँ कर दूंगा तो यहाँ की योग्यता के अनुरूप में हूँ, यहाँ पर मैं स्टार हो जाऊंगा सर, और मैं स्टार पैदा करूंगा यहाँ पर। मतलब ये जो आपका लास्ट बॉल पे छक्का मारना है ना, ये आपको बिल्कुल सफलता तक लेके जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑर्गेनाइजर। ये कुछ मुझे लग रहा था जो आपको मुझे शेयर करने का महसूस हो रहा था, तो इतना मेरे तरफ से है। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि मुझे 15 से 20 मिनट बताना है, बात करना है, उसके बाद का टाइम आप लोग पूछेंगे और मुझे आंसर देना है कुछ जो आपके क्वेश्चंस हों। तो मेरा टाइम मेरी तरफ से पूरा होता है, जो कि मैंने आधे घंटे से ज़्यादा ले लिया, जो कि ओके। सो अभी अगर सो जो होस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट हाँ करता हूँ यदि आपको क्वेश्चंस आ रहे हो तो सर आप मेरे तरफ हाँ इसे कर दें सर। थैंक यू सर, बहुत इंजॉय किया मैं सेशन को। मैं डिफरेंट फील्ड में हूँ, ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, अलग बात है। आज बहुत दिन बाद मुझे बहुत मजा आया सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनके तरफ से आपको थैंक यू कहता हूँ। और जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, जैसे अभी आकृति विज्ञा ने अपना हैंड रेज किया है, प्लीज आप लोग अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मैं इधर से आपको अनम्यूट करूंगा, तब आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। आकृति आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आकृति जी आप क्वेश्चन पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए।
आकृति जी, स्क्रीन पर आपको अनम्यूट कर सकते हैं, स्क्रीन पे टच करके अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मुझे लग रहा है कि वो नेटवर्क प्रॉपर उनके यहाँ नहीं है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं लग रही है। सो नेक्स्ट कोई और अगर कुछ पूछना चाहता है तो चर्चा कर सकते हैं। ओके, शहजाद खान सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं होस्ट सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट का ऑप्शन पार्टिसिपेंट्स को दे दें सर। ओके शहजाद सर, हेलो। आप अनम्यूट। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार एक मिनट में अपने आप को ये कर लूँ। अच्छा सर, ये पूछना था सर, अभी आपने जैसे एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप मान लीजिए सपोज 2010 में आपने है ना अपना पीएचडी कर रखा हो, इन बिटवीन आपको है ना हर साल एक पब्लिकेशन देना है, तो ये जो पब्लिकेशन देना है तो इसमें क्या ये भी मायने रखेगा कि आप कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर रहे हैं या मेन ऑथर रहे हैं या बीच में कोई ऑथर लिस्ट में आप सेकंड थर्ड नंबर पे रहे, क्या इसके कुछ क्या है? जहाँ पर एपीआई की बात है, जहाँ पर एपीआई कैलकुलेशन की बात है, तो वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मिलता है या तो फर्स्ट ऑथर या करस्पॉन्डिंग ऑथर को ही मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं वही तो मिलते हैं। लेकिन जब आप मेन रिसर्च से गायब हैं, सपोज जैसे मान लिया आप किसी और सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में भी आपके हासिल पब्लिकेशन आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये इमेटीरियल है कि आप ऑथर्स के उस लिस्ट में किस पोजीशन पे हैं। वहाँ पर आपको बस इतना ही चाहिए कि मैं सब कुछ करने के बाद भी मैं अपने इस नौकरी के साथ, मैं सपोज मिडिल में टीचर हूँ, मैं सपोज बैंक की नौकरी कर रहा हूँ, उसके साथ भी मैं पब्लिकेशन को लगातार कंटिन्यू किए हुए हूँ। उसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा किस पोजीशन पे नाम है, अंतिम पे भी नाम हो तो भी हमारा पब्लिकेशन में कंट्रीब्यूशन है और वो हमारे वहाँ पर मायने रखते हैं। ओके बस, थैंक यू, शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आकृति, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैंने अनम्यूट किया। हाँ, हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जब हम उत्तर देते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। मतलब अगर मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सामान्य प्रश्न पूछा जाता है तो उसे उसमें कॉम्पैक्ट चीज़ों को प्रस्तुत करना है। इस सिलेक्शन में मुझे परेशानी होती है। मतलब कैसे हम सेलेक्ट करें कि कौन-सी चीज़ें वहाँ प्रेज़ेंट करनी है, और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन कि टाइम कितना होना चाहिए कि हम कितना देर तक, मतलब एक क्वेश्चन के उत्तर का एक आइडियल टाइम क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, सभी लोगों को एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग बीएससी एमएससी का एग्जाम दिए होंगे, बीए एमए का एग्जाम दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, कुछ नंबर 10 नंबर के कुछ क्वेश्चन होते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर अगर बढ़िया आ रहा है तो 3 पेज में 2 नंबर के लिए लिख डालेंगे, और 10 नंबर वाला आंसर अगर बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है तो उसको आधे पेज में सल्टा देते हैं। वो आदत यहाँ पर भी हम लोग को दिख जाती है। हमको करना क्या है, हमको देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा है उसके बाद हमको आंसर देना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो सिंपल आंसर देना है, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा तो उसका कॉम्प्लेक्स आंसर देना है। हमको आंसर उसी हिसाब से देना है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग इंटरव्यू में बस 5 मिनट में इंटरव्यू होता है और वो वापस आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 40 मिनट 50 मिनट तक इंटरव्यू होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। मतलब हर केस पॉसिबल है, ऐसा भी संभव है कि 50 मिनट तक इंटरव्यू चला लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको बता दूं, यदि आपको इंटरव्यू में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको इम्पेशंस नहीं होना है, पसीना नहीं छोड़ना है, घबराना नहीं है। आपको ये समझना है कि चीजें आपके फेवर में जा रही हैं। जिसका सिलेक्शन करने का मन बनने लगता है उससे हम और ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि खूब ज्यादा, मतलब आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, दूसरे का दिया, तीसरे का दिया, हम आपको सॉल्व करते हैं। शुरू में मान लिया कि हमने 4 क्वेश्चन पूछा आपसे, 4 का आपने 2 का आंसर नहीं दिया, तीसरे का आंसर दिया टूटा फूटा, मुझे वहीं पर लग गया कि ना ये बेकार है और आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अगर आपने पहले का भी दिया सही आंसर, दूसरा दिया, तीसरा थोड़ा सा गड़बड़ाया, तो अब ये जज करना कि इसको रिजेक्ट करना कि सिलेक्ट करना है। हम चौथा क्वेश्चन पूछेंगे और चौथे क्वेश्चन में
यदि आपने बहुत बढ़िया बता लिया तो फिर हम 5वें पर आएंगे, और ऐसे करते करते अगर आपका इंटरव्यू में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब चीजें आपके फेवर में जा रही हैं। और आपको ये, अगर मान लिए उस बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे जिसका आप आंसर नहीं दे पाए हैं, तो पसीना नहीं फेंकना है, क्योंकि आपको ये पता है अगर टेबल का साइड बदल दिया जाए और आपसे कह दिया जाए 4 क्वेश्चन पूछने को, तो जो टेबल के उस पार बैठा है कोई जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन का आंसर दे दे। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के आपको इंटरव्यू फेस करना है। तो टाइमिंग्स का इतना जरूर ध्यान रखना है कि आपका आंसर प्रॉपर चला जाए, टाइम कितना जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है हम एक व्यक्ति का आंसर दे रहे होते हैं, तब तक दूसरा व्यक्ति पूछना शुरू कर देता है। ऐसे में क्या करना है हमको, हमारे पास देखिए ब्रेन के 2 पार्ट है, लेफ्ट और राइट दोनों है। हम राइट ब्रेन का यूज करके इस वाले का आंसर दे रहे हैं, लेफ्ट वाले ब्रेन में उसके क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ताकि जैसे हम इसके आंसर को बीच में नहीं रोकना है, इसके आंसर को बीच में रोकेंगे नंबर काट लेगा, इसके आंसर को पूरा का पूरा देना है। उसके बाद ओके सर आपने क्वेश्चन ये पूछा तो तब राइट वाले को रिस्पॉन्ड करना है। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको ज्यादा नंबर दिला देगा दोनों एग्जामिनर्स से। आई होप आकृति जी को आंसर मिल गया। आकृति जी आंसर मिल गया तो भी का आंसर बना लीजिए, हम समझ जाएंगे। आप अनम्यूट कर लिए, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और काफी सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू। ओके, तो आई रिक्वेस्ट होस्ट कि हादी सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? हाँ, और कोई किसी के पास क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपना पूछ लीजिए। सर अगर किसी के पास ना हो तो मेरा एक और। बिल्कुल बताइए, बताइए। आपको आप इसलिए बताइए क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सबके पास क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन हो लेकिन कई बार निकालने में बड़ा ताकत लगाना पड़ता है ना, तो वो ताकत आप लगा देंगे, कई लोग की गाड़ियां निकल जाएंगी उसमें। बताइए। सर बहुत बार लोग कहते हैं, जैसे बहुत सारे मोटिवेशन कोई भी सेशन होता है, लोग कहते हैं कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी एंड पोस्चर जो है वो काफी मैटर करता है। तो मतलब बिल्कुल, इसमें जैसे हम हाल में घुसते एक्चुअली आकृति आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हैं आप आकृति जी एक्चुअली आपने हम लोग को थोड़ा लेट ज्वाइन किया। नेटवर्क का इशू आ रहा है सर उनके साइड से शायद। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आकृति जी क्या है, आकृति आपने हम लोग को थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। हमने 13 टिप्स लिखवाया है लोगों को। उस 13 टिप्स में सबसे पहला टिप्स यही था हमारा प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस, तो पहला हमारा इसी बात पर था। तो आकृति जी क्या नेटवर्क गड़बड़ लग रहा है? जब तक उनका नेटवर्क वापस आता है तब तक हम लोग मैं ना थोड़ा शहजाद सा सर से ठीक बात से करेंगे। समझना चाह हमारा पोस्ट क्या, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह। शहजाद सर आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट कर लें सर। हाँ सर, शुक्रिया सर। एक क्वेश्चन और है सर, पता नहीं है कितना रिलीवेंट होगा या मैं गलत पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं सर कि अगर जैसे कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू में, क्या इस चीज का फर्क पड़ना चाहिए कि आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो? इससे कुछ तो फर्क तो, अगर सपोज कि कभी कहीं एडहॉक बेसिस पे पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक तरफ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो इनके बीच में डिफरेंसेस तो नहीं हो सकती है? सर वो डिफरेंसेस जो होता है मेरिट पर, वो तो अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, वो अलग चीज हो गया सर। लेकिन हमारे इंटरव्यू के परफॉर्मेंस में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, न पड़ना चाहिए। हम वहां पर जब जा रहे हैं हमको ये मान के जाना है कि हम बेटर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। हम चाहे जिस भी संस्था में हैं, जैसे हम कहीं अगर, ये तो इंटरव्यू एक चीज हो गया, लेकिन अगर हम मान ली कहीं प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कहीं लेक्चरर होंगे या कहीं रीडर होंगे, एसोसिएट होंगे, तभी हम अगले के लिए जा रहे हैं, हमको ये मान के जाना है हम अगला कदम आगे और हायर रखने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरिट और वो सारी चीज तो अलग कैलकुलेशन की बात होगी, हम किस यूनिवर्सिटी में है, उसका एक्सपीरियंस कितना काउंट करता है, वो अलग चीज होगी। लेकिन हमको जब इंटरव्यू देने जाना है, बिल्कुल शेर की तरह ये मान के जाना है कि हमको इसको ग्रैब करना है। हमारे कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नहीं होना चाहिए।
पता चला कि इंटरव्यू बोर्ड में हम बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, उस बीच में हमारी बात बगल में एक लड़का बैठा है, वो कह रहा है कि हम तो फलाने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हैं, लेकिन हमारी पोस्टिंग हो गई चूंकि इलाहाबाद हो गई है, हम बिहार के वाले बिहार वापस आना चाहते हैं, इसलिए देना चाह रहे हैं। तो आपका कॉन्टेक्ट लूज नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो प्राइमरी में हैं या हम तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, आपका कॉन्टेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का इंटरव्यू उसका खुद का है, आपका इंटरव्यू आपका खुद का है। हर व्यक्ति का टारगेट, डेस्टिनी, सबका खुद का परफॉर्मेंस अलग अलग है। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है न हो, आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है ना, तो आपका परफॉर्मेंस 100% रखना है। ऐसे में आवश्यक इस बात का भी है, हम जब इंटरव्यू बोर्ड में वहाँ बैठे हो, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, कभी बार हम लोग को वेट करना होता है, उस वेट करने में भले कोई हमारा परिचित हो, परिचित न हो, कोई भी हो, हमको लोगों से बातचीत करने को अवॉइड करना चाहिए। कारण क्या है, लोगों की बात में वहां पर कोई भी ये व्यक्ति वहां ये नहीं चाहेगा कि ठीक है मैं ऐसा बात कर लूं कि शहजाद साहब आगे बढ़ जाए, इनका सिलेक्शन हो जाए। वहां पर जो भी साथ में मतलब जो भी घूम रहा है आपका मित्र ही हो, वो यही चाहेगा मेरा परफॉर्मेंस शहजाद साहब से अच्छा हो। तो ऐसे में क्या करेगा, एक लाइन को छोटा करने के लिए उसके पीछे बगल में बड़ी लाइन खींच देगा। अगर मैं कह देता हूँ अरे यार इंटरव्यू बोर्ड में तो मुझे पता है, एक जन BHU से आए फलाने नाम उनका है, एक जन इलाहाबाद से आए उनका नाम फलाने है, एक जन पटना यूनिवर्सिटी के हमारे मौसा ही है, सुन का मॉरल डाउन हो जाता है। से मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा आपकी डिस्टर्ब आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है सर आपके यहाँ से। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मेरे इस पर आ गया था कि नेटवर्क थोड़ा पुअर है। अभी आवाज आ रही है ना? तो मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था कि जैसे मान लिया कि हम और शहजाद जी गए हैं इंटरव्यू देने, मैं वहां पर इंटरव्यू, हमारी अभी आधा घंटा टाइम, 1 घंटा टाइम है, हम लोग कहते चलिए चाय पी के आते हैं। चाय पी के जाने में बताया अरे सर क्या बताएं, एक एक्सपर्ट तो BHU के हैं, वो तो हम कैसे जानते हैं, एक एक्सपर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी उनके यहाँ भी हमने चिट्ठी भेजवा दिया है। और जो वाले हैं, अगर मैंने नेटवर्क इंटरप्शन बहुत, क्या होगा सर का मॉडल, लोगों से इंटरेक्शन में अवॉइड करना चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन अवॉइड करना है और खुद को मन को हाई रख के जाना है। ओके ओके, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आवाज चलना है। तो सर और कोई टेकअप करना? ऐसा मेरे मन में आता था काश ये बात कोई बता सर का लगता है नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। हाँ सर का कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है सर लिस्ट में दिख भी नहीं रहे हैं।
यू।